नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मनुजीत में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2026 की हम उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू की भी बात करेंगे जो आपकी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य पीसीएस जैसी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 15 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने और लू यानी हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में बाबर आजम ने टी20 में अपना एक और शतक जड़कर धमाका किया है। वहीं आईपीएल के ताज़ा मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चर्चा जारी है। तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हो की दुखद खबर है। वहीं आईटी सेक्टर में छंटनी का दौर जारी है। पिछले 3 महीनों में करीब 73,000 नौकरियां जा चुकी हैं। चलिए आज की हम सभी उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू की भी बात करते हैं। पहला है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, यानी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सही जवाब कौन सा होगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, यानी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, डीआरडीओ, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 2 विकसित किया है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 160 किलोमीटर है और इसे सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द 108 फीट टाल स्टैचू ऑफ वननेस लोकेटेड, यानी 108 फीट ऊंची एकात्मकता की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है खंडवा, इंदौर, भोपाल या उज्जैन। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द 108 फीट टाल स्टैचू ऑफ वननेस लोकेटेड, यानी 108 फीट ऊंची एकात्मकता की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, खंडवा, यानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में यहाँ एकात्म पर्व का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू विजिट श्रीलंका एज द अप्रैल 2026, यानी अप्रैल 2026 तक श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू विजिट श्रीलंका एज ऑफ अप्रैल 2026? ऑप्शन है जगदीप धनखड़ या एम वेंकैया नायडू या सीपी राधाकृष्णन या मोहम्मद हामिद अंसारी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? अप्रैल 2026 तक श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन, यानी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 19 अप्रैल 2026 को श्रीलंका की ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। यह किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट हाई यील्ड कॉटन कल्टीवेशन, यानी उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है व्हाइट गोल्ड मिशन या कॉटन रिवॉल्यूशन मिशन या बेटर कॉटन इनिशिएटिव या कॉटन डेवलपमेंट मिशन। इसका सही जवाब कौन सा होगा?
उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कॉटन रिवॉल्यूशन मिशन। यानी सरकार ने कपास क्रांति मिशन, कॉटन रिवॉल्यूशन मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारत में कपास के उत्पादन और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर लाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ECI नेट प्लेटफॉर्म? यानी ECI नेट प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ECI नेट प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी भारत निर्वाचन आयोग ECI ने चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ECI नेट प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो डिजिटल प्रबंधन में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हुसैन सागर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? हाल ही में चर्चा में रही हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या कोच्चि। चलिए इसका सही जवाब बताएं। हुसैन सागर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? यानी हाल ही में चर्चा में रही हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, हैदराबाद। यानी हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है और यह मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। यह जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज द सवरीन गारंटी फाउंड अप्रूव्ड फॉर द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल? यानी भारत समुद्री बीमा पूल के लिए स्वीकृत संप्रभु गारंटी निधि कितनी है? ऑप्शन है 10,500 करोड़ या 12,980 करोड़ या 15,000 करोड़ या 8,000 करोड़। इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारत समुद्री बीमा पूल के लिए स्वीकृत संप्रभु गारंटी निधि कितनी है? यानी 10,500 करोड़ या 12,980 करोड़ या 15,000 करोड़ या 8,000 करोड़। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 12,980 करोड़। यानी केंद्र सरकार ने 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल को मंजूरी दी है, ताकि भारतीय समुद्री बीमा क्षेत्र को वैश्विक जोखिमों से सुरक्षित किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल 2026 वाज होस्टेड बाय व्हिच स्टेट? यानी राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत कृषि महोत्सव 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? बताइए, राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव की मेजबानी की है, जहां किसानों को नई तकनीकों और स्मार्ट कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी भी दी गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन IPL 2026 एज ऑफ अप्रैल 20? यानी 20 अप्रैल तक IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन है ऋषभ पंत, रिंकू सिंह या पंजाब ओपनर्स या शिवम दुबे। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पंजाब ओपनर्स। यानी पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इस सीजन का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 20, 2026? यानी 20 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है इंटरनेशनल क्लाईफाई डे या वर्ल्ड हेल्थ डे या अर्थ डे या इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट। 20 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन मनाया जाता है?
का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल क्लाइफाई डे। यानी 20 अप्रैल को इंटरनेशनल क्लाइफाई डे मतलब जलवायु कल्पना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित साहित्य और जागरूकता पर केंद्रित है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।